क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, जो कि है फरवरी क्रांति। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नवंबर 2017 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है और वहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जेम्स वाट ने किया था वास्प इंजन का। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पूंजीपति के वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जो कि है जेड गुडी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, क ख दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाइजीरिया में किस संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1950। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन बी, जो कि है लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, वो क्या कारण था? वो था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी करेक्ट है, 100%। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 16.3%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, तो बिहार की जो जनसंख्या थी वो कितना थी?
29 करोड़, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर, तो बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है 2.5%, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला जिला है शिवहर, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्न में से किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अवस्था भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीगू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विनियम बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, साख पत्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका व्यक्तित्व है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, छोटे छोटे तबके के लोगों को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सेवा क्षेत्र का ना सकल घरेलू में उत्पाद बताना है में योगदान कितना है, तो वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि है 55.1, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो लौह अयस्क जो है और नवीकरणीय, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है 32.8 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है पटना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 26,200, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है रोपण कृषि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो करेक्ट हो जाएगा, जो कि है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है 15। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समस्तीपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है, तो वो है सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बाढ़ क्या है? बाढ़ इनमें से बताना है क्या है, तो वो है ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए करेक्ट है, पी तरंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भूस्खलन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुचित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों मॉडल सेट 4 हमने आप लोगों को अभी कराया है, इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1, सेट 2, सेट 3 पहले से ही करा चुका हूं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आप